अब सेक्टोरल आउटलुक में एक नज़रिया खास तौर पे पूछा है चिन्मय पवार साहब ने, और ये महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने जानना चाहा है चीनी क्षेत्र के शेयरों को कब खरीदना चाहिए। वो एक ऐसे राज्य से भी हैं जहाँ पर चीनी काफ़ी होती है। तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, टाइम एंड अगेन इस चीज़ को मेरे बिलीफ को मार्केट ने प्रूव किया है कि गवर्नमेंट कंट्रोल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट व्यू क्यों नहीं बन सकता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू क्यों नहीं बन सकता। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप उसमें पैसा नहीं बना सकते, दोनों अप्रोच में फ़र्क समझिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चाहिए होती है और टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सिर्फ़ पोज़ीशंस पे क्लैरिटी चाहिए होती है। इसीलिए चीनी, तेल, पीएसयूज़ ये सब लॉन्ग टर्म पीस नहीं दे पाते हैं क्योंकि एक डिसीज़न और उसके बाद प्राइस चेंजेज़ ऐसे हो जाते हैं कि पोर्टफ़ोलियो इतना बैडली इम्पैक्ट होता है कि उसको सुधार पाना मुश्किल है। यही प्रॉब्लम है और यही हुआ है। शुगर भी एक कंट्रोल्ड सेक्टर है, पॉलिसी कंट्रोल की जाती है यहाँ पे। तो आपने एक समय तो कह दिया कि तुम इथेनॉल बनाओ, क्योंकि अब आगे जाके गाड़ी के लिए इथेनॉल मिक्सिंग टारगेट अचीव करना है और उसी पे गाड़ी चलेगी। लेकिन जब इसके कारण आपके चीनी के प्राइसेज़ नहीं सँभल रहे हैं और इलेक्शन आने वाला है, तो आपने बोल दिया इथेनॉल अब शुगर ये गन्ने के रस से नहीं बनेगा। जी। हो गया अच्छा, क्योंकि अभी इसमें कैपेसिटी एक्सपेंशन सुमेश सुमेश, ये ठीक है कि एथेनॉल बनाने के लिए कहा गया, बहुत प्रोत्साहन दिया गया। मतलब आपको एश्योर्ड गवर्नमेंट बाइंग अ, सामने दिख रही है कि आप इथेनॉल बनाओ, हम खरीदेंगे, जितना बनाओगे उतना खरीदेंगे। अ, इससे बढ़िया बिज़नेस मॉडल क्या हो? लेकिन अब हुआ क्या है इसमें? इथेनॉल को प्रोत्साहन देने के पीछे ये था कि आपका जो बाय प्रोडक्ट है, आप चीनी बनाते हैं, आपका मुख्य काम क्या है? चीनी बनाना है, और चीनी बनाने के बीच में आप शीरा भी बनाते हैं, वो एक बाय प्रोडक्ट है। उस शीरे को आप अल्कोहल बना दीजिए, हम खरीद लेंगे। अब अगर कोई ये सोचे कि हम चीनी बनाना ही बंद करके बस उस गन्ने के रस का भी हम सारा का सारा इथेनॉल बना देंगे, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, तो वहाँ पे तो सरकार उस चीज़ को रोकेगी ना। आप कैसे ये सरकार से आशा कर सकते हैं कि उन्होंने चीनी कंपनियों को अपने बाय प्रोडक्ट का व्यावसायिक इस्तेमाल, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहित किया। अब वो कह रहे हैं हम चीनी ही नहीं बनाएँगे, हम सीधे इथेनॉल ही बनाएँगे, बस वही बनाएँगे। इसको कैसे सरकार मान लेगी? ठीक है, चलिए इस बात को भी समझाता हूँ। बिज़नेस को अलग रखना पड़ेगा और जो कंट्रोलर है, जो गवर्नमेंट है, उसकी सोच को अलग रखना पड़ेगा। जब इथेनॉल प्रोडक्शन को एनकरेज किया गया, तो कहीं पे भी ऐसा भी नहीं कहा गया कि चीनी के प्राइसेज़ को या चीनी के प्रोडक्शन को कभी कंट्रोल किया जाएगा। ये बिज़नेस को समझने की कोशिश कीजिए। एज़ अ बिज़नेस मेरा काम ये है कि मेरे शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है बाय व्हाटएवर लीगल मीन्स आई एम एंटाइटल्ड फॉर। यहाँ पे कुछ भी इलीगल मीन्स तो नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया है इथेनॉल के लिए, प्लस जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं बिकॉज़ मेरा मार्जिन वहाँ पे इम्प्रूव होगा। मेरे पास चीनी का प्राइस सीलिंग आ जाएगा, इथेनॉल का नहीं, शायद नहीं आपके लिए आएगा, एक तो नई उसके लिए खिड़की मैंने अब खोली डाइवर्ट गई। किया। आपके लिए एक नई खिड़की खोली गई। आप पुराने दरवाजे को बंद करके बस उसी खिड़की का इस्तेमाल करना चाहते हैं सिर्फ़। बस अब हमें यही खिड़की ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो पुराना दरवाज़ा था हमारे लिए, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है अब। नहीं, नहीं ऐसा बंद नहीं किया, चीनी का भी प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन एज़ अ बिज़नेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन आप सरकार ये ने भी क्या देख कहा है? रहे हैं, सरकार ने ये थोड़ा-सा थोड़ी कहा है कि सुनिए। आप शीरे से इथेनॉल मत बनाइए। सरकार ये कह रही है आप सीधे गन्ने के जूस से, गन्ने के रस से आप इथेनॉल बनाना मत शुरू कर दीजिए, पहले चीनी बनाइए, फिर आप इथेनॉल बनाइए। हाँ, हाँ। तो अब मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ ना, मैं तो दोनों काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं नहीं, है कि मैं चीनी नहीं बना रहा आप हूँ। एक बंद करके दूसरा काम कर रहे हैं। अगर आप गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बना देंगे, तो बीच में चीनी बनेगी कहाँ? करेक्ट बात है, लेकिन कहीं पे ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने चीनी बना के सप्लाई करना मार्केट में बंद कर दिया है। हाँ, ये बात है कि प्रोडक्ट थोड़ा स्कार्स हो गया तो डिमांड उसका बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपने प्राइस कंट्रोल आपने करना कम तो कर दिया ना। अगर आप गन्ने के रस को डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल की तरफ, इसका मतलब कि जो चीज़ चीनी के लिए उपलब्ध थी, आप उस चीज़ को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। उत्पादन आप कम कर रहे हैं वहाँ पे। एज़ अ बिज़नेस तो मैं करूँगा ना, क्योंकि इसमें कोई इल्लीगल काम तो मैं नहीं कर रहा ना। एज़ अ बिज़नेस तो मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, यहाँ तो पे फिर गवर्नमेंट सरकार आके रोकना सोचेगी कि चाहती है। हमने इनको इथेनॉल बनाने के लिए ये रास्ता खोला ही क्यों? करने देते इनको, बस चीनी बना रहे थे, बनाने देते। आपके लिए एक नया
प्रॉफ़िट सेंटर खोला गया, अब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफ़िट दिख रहा है, हम बस वही काम करेंगे। ना, ना, इस मैसेज फिर में ना सरकार कहेगी कि सरकार हम गलत खरीदना भी बंद कर देते हैं। मतलब आप इस बात को नहीं, समझिए, मतलब सरकार कहीं पे एक शेयर होल्डर की तरफ से हम सिर्फ ये नहीं सोच सकते ना कि अब कल को चीनी के दाम अनाप-शनाप फिर से बढ़ने लग जाएँ इलेक्शन के टाइम में, कौन सरकार है इसको सहन करेगी? वही चीज़ तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सरकार अपनी जगह गलत नहीं और कंपनी भी अपनी जगह गलत नहीं, वो भी अपना फ़ायदा देखेंगे। इस पूरे गेम में पिस जाएगा जो उसमें पैसा लगाएगा और वो रहेगा शेयर होल्डर। हम जो भी खरीदेगा, ये पूरे चक्कर में उसका नुकसान हो जाएगा। मैं पॉइंट वहाँ लेके नहीं जा रहा कि सरकार गलत या कंपनी सही, दोनों का अपना-अपना मैं मोटिव समझा रहा हूँ। लेकिन इस बीच में चूँकि हमें इसका बाय प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है कि क्या हम उस शुगर स्टॉक में खरीद के पैसा बना सकते हैं और कितना आराम से पीसफुली बना सकते हैं। मैं वो पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों के चक्कर में इन्वेस्टर्स पिस जाएँगे एंड देयरफॉर ये हमारा कभी भी आगे भी लॉन्ग नहीं, टर्म नहीं, इन्वेस्टमेंट मेरा कैंडिडेट नहीं सवाल बन ये है कि क्या इस प्रोविज़न को लेकर के बाज़ार ओवर रिएक्ट कर रहा है? क्यों? क्योंकि सरकार ने आपके लिए जो नया रास्ता खोला था, उस रास्ते को बंद नहीं कर रही है सरकार। सरकार सिर्फ़ ये कह रही है कि जो आपका मुख्य धंधा था, जिसमें मदद के लिए हमने आपको एक नया रास्ता दिया, आप अपना मुख्य धंधा ही मत बंद कर दो या उसको कम मत कर दो, क्योंकि उससे फिर हमारी चीज़ें गड़बड़ा जाएँगी। हमें अपने देश में चीनी कितनी चाहिए, उस चीज़ को सँभालना है। तो इसके एक सवाल का जवाब ज़रूर ढूँढिएगा कि क्या ये स्टेप फिर भी लिया जाता अगर 2014 में आम चुनाव नहीं होते? अगर 24 हाँ में। है, तब तो ठीक है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूँढना पड़ेगा, अगर 2014 के आम चुनाव नहीं होते तो क्या स्टेप लिया जाता? अब यहाँ पे बात सिर्फ़ इतनी सी है कि कंपनी अपना काम कर रही है, कोई गलत तरीके से नहीं कर रही है, लेकिन सरकार उसका नुकसान जनता पे समझ रही है, तो वो रोक रही है। तो दोनों अपने-अपने स जगह सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं? दोनों को गलत नहीं ठहरा। जी। लेकिन इस बीच में अगर मैं जाके बलरामपुर चीनी खरीद लूँ, तो मैं तो बलरामपुर ही पहुँच जाऊँ। मेन मामला इतना सा है कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब ट्रेडिंग का मौका मिला कर लेना है। लेकिन दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं। कंपनी अपना प्रॉफ़िट बना रही है, सरकार जहाँ पे उनको ठीक नहीं लग रहा है, रोक रही है उनको। जी।